राम राम राम। सत्स्वरूप निजाम केवल पंचमुनिया सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुर्गिनान तजे निरंतरम सो योग्य नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारं सेगति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुण्डैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रं निजनं नाद्बिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दातार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंद। राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दिष्टे देव दिष्टे अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मके हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र सही करूं सतगुरु गुण लिखा ये सत अंतर जा घट घट की जान बारंबार नमस्ते। श्री राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे सन्मुख बेमुख कांग चल रहा। सदगुरुदेव फरमाते हैं और सन्मुख किससे होना है, किसको करना है, ये जब तक शुद्धि बुद्धि पे नहीं आएगा तब तक वो आत्मा परमात्मा में मिलने का महाराज फरमाते हैं गुण ग्रहण कर नहीं सकते। गुण ग्रहण करेगी जब ही अवगुण इसमें से निकलेंगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संतों के जो अनबे वचन है ये भगवत वचन है। इन भगवत वचनों के सन्मुख और सृजनहार के सन्मुख रहोगे परब्रह्म परमात्मा के, तब महाराज फरमाते हैं आत्मा गुण ग्रही होगी, गुणों को धारण कर सकती है। नहीं तो महाराज फरमाते ओ गुण तो इसमें भरे पड़े हैं ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में सब आत्म ब्रह्म को ही परमात्मा जानते हैं। आत्म ब्रह्म अगर परमात्मा है खुद तो फिर गर्भ में कौन आवे? तो बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं गर्भ में जीव आता है, आत्मा गर्भ नहीं आती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जो बड़े बड़े बनकर कहते हैं तो गर्भ में मलमूत्र खा के आए हैं तो वो जीव बने एक आत्मा बने। ये सोचो समझो विचारो। जिन्होंने अवतार लिया गर्भ में मलमूत्र नहीं खाए वो आत्मा है, वो जीव नहीं बने। और पीछे जितने भी बाँचने वाले महन शंकराचार्य या बड़े बड़े जो बड़े हुए हैं वो गर्भ में मलमूत्र खा के आए हैं, अवतार लिया। ये सोचो समझो, जीव बने हैं कि आत्मा ही रहे। मलमूत्र खाने से सब जीव बन जाते और गर्भ में आए मलमूत्र खाना पड़ता। तो इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा से आत्मा को सन्मुख करोगे तो क्या आत्मा का कल्याण हो जाएगा? आत्मा सुख देख सकती है, आत्मा से आत्मा की रक्षा हो सकती है, परंतु मिल नहीं सकती। आत्मा आत्मा में कैसे मिलेगी? आत्मा का सुख देख सकती है, आत्मा आत्मा की रक्षा कर सकती है, पर परमा मिल नहीं सकती। क्यों? आत्मा खुद परमात्मा नहीं है। आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। तो सन्मुख किसके रहना है? परमात्म ब्रह्म के रहना है
कि आत्म ब्रह्म के रहना है। ओम जो नाम है वो आत्म ब्रह्म का है ब्रह्म का, पर आत्म ब्रह्म का। और जो राम है वो परमात्म ब्रह्म का। तो सन्मुख राम के रहना है या आत्मा ओम के। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ब्रह्म और माया ही समझेंगे, पर ब्रह्म में समझ नहीं सकते। ब्रह्म माया में सब समझते हैं, शरीर माया है, आत्मा ब्रह्म है, ये सब समझते हैं। और दो में सब बड़े बड़े ज्ञानी फंसे हुए। और संत वर्णन कर रहे हैं, जब भी तो संतों का ज्ञान समझ में आता नहीं है लोग, इसी कारण से नहीं आता कि परब्रह्म है ब्रह्म तीजिस माया, सत्पुरुष साई ओ वेद लाया। पर ब्रह्म है और तीसरी माया। केवली भगवंत ही सृजनहार के पराक्रम से ये सत्पुरुष साई और भेद लेके आए परमात्मा में मिलने। जो ये सदगुरु विधि है, ये भेद है, ये गुरु ज्ञान है, गुरु मंत्र है, गुरु आज्ञा है, गुरु के सन्मुख रहना है। और राम का नाम भगवत सृजनहार पर ब्रह्म के शरण सन्मुख रहना। ये दो के जो सन्मुख है उसको ये अणबे ज्ञान समझ में आने लगे। तब राजा रूपी मन कह रहा है के भूप ओ हम सुनियो ब्रह्म और माया, तीजो ने सुनियो तुम खोज लाया। राजा कहता है कि आप जो बता रहे हो, हम ब्रह्म और माया दो शुरू से सुनते आए हैं, और दो की महिमा लिखी हुई है सब जगह। आप ये परब्रह्म तीसरा खोज के लाए हो, ये हम समझ नहीं सकते, न हमने कभी सुना है। तब सदगुरु देव फरमाते हैं कि परब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार जुआ। अब महाराज फरमाते हैं ब्रह्म है वो बीज के समान है, पेड़ है वो माया के समान है। बीज और पेड़ बढ़ेंगे कब? जड़ देंगे जब, जड़ के बिना सारी जड़ की चीजें जड़ से ही पैदा होती है। तो परब्रह्म जड़ के समान है, ब्रह्म आत्मा बीज के समान है, और उससे पेड़ उत्पन्न होता है। और जड़ पिया बिन बढ़े न भाई, जड़ पिया बिन कोई बढ़ता है क्या? इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि माया का विस्तार और बीज का सब जानते हैं, और जड़ इसमें दिखता नहीं है पेड़ में, इसलिए कोई समझते। पर ब्रह्म के रूप रंग वर्ण नहीं है, परंतु सारी सृष्टि परब्रह्म से ही चल रही है। सारी सृष्टि का कंट्रोल परब्रह्म परमात्मा के पास है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप होई। पेड़ में बीज है, बीज में पेड़ है, ये तो सब जानते हैं, पर परब्रह्म न्यारा भी है, अंदर भी है। नमो नमो सब माई, नमो सब ही सु न्यारा। सबके घट में भी हूं और सबसे न्यारा भी। घट में सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए हूं, और न्यारा आत्मा को परम पद में मिलाने के लिए। परम पद जो है वो सृजनहार परमात्मा का है कि संतों का है? सोचो समझो विचारो। संतों को तो पदवी दी है, भगवत वचन बोलने की, ग्रंथ बनाने की। पद तो सृजनहार परब्रह्म परमात्मा का है। और पद कब मिलेगा? तो उस पद की समझ होगी, परब्रह्म के नाम की, और गुरु ज्ञान के सन्मुख होने की ये समझ होगी। जब तू परब्रह्म जड़ रूप आत्मा एक जड़ की बूंद से पैदा हुई, और जड़ ही तेरे को परमात्मा में मिला गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहे राजा जड़ की चीज जड़ी सोई, जड़ की चीज सकल सोई ख्वावे,
पण किणे सो सुन प्यास न जागे। हे राजा जल की चीज जड़ी सोई धोवे, तब निर्मल होए उजड़ी हो। सब चीजें जड़ की है, जड़ से बनी हुई है, परंतु चीज को खाने से, बीज को खाने से क्या प्यास बुझ जाएगी? आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी? आत्मा से आत्मा का संबंध से परमात्मा में मिल नहीं सकती, प्यास नहीं जा सकती। हे राजा जड़ की चीज जड़ी से धोवे, तब निर्मल होए उजड़ी हो। जड़ की चीज जड़ से ही धोनी पड़ती है। जब गारा कीच चीज पे लग जाता है तो जड़ के बिना साफ होता है क्या ग्यारह कीच? पंच तत्व शरीर के अंदर जब आत्मा मलमूत्र में आ गई तो इसके गारा कीच लगा हुआ कई प्रकार के कर्मों का बंधन हो जाता है, कई प्रकार के इंद्रियों के मोह ममता में, आशा तृष्णा में फंस जाती है। तब ये जड़ रूप परमात्मा का नाम है, ये इसको स्वच्छ कर देता है। आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो साफ हो जाता है और आत्मा निर्मल होकर के परमात्मा के सतनाम निज नाम में उस पद में जाके मिल जाता है। ये शरीर ही तो सारा कार्य करता है। पेड़ पे ही तो फूल आते हैं, पत्ते डाले पे फूल से फल होते हैं, पेट बढ़ता है। तो ये शरीर रूपी पेड़ दिया ना सृजनहार ने। आत्मा अंदर सुरक्षित है इस सृजनहार परमात्मा के जो बनाए हुए धरे हुए शरीर में। पर हे राजा ओलो असल नीर को कुआवे, यूं ओ तार ब्रह्म सोई आवे। पण जड़ को काम जड़ी सोई होई, ओले सो सुन सजे न कोई। ओलो गले नीर होए जावे, तब ओलो नाम रहे नहीं कोई। नीर ही नीर पुकारे लोई। महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, ओला जड़ का ही है, आत्मा ब्रह्म का अंश है, सृजनहार का अंश है, पर पंच तत्व में आए बाद ओले के समान। ओलो गले नीर होए जावे, ओला गड़ जाता है तो नीर नीर पुकारते हैं, उसको ओला नाम कहते नहीं है। जो आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम हैं वो आत्मा ब्रह्म से आई ब्रह्म में चली जाती है, तो फिर शरीर का नाम रहता कहाँ है ही नहीं, ब्रह्म कहलाती है बस। और जब तक ये तीसरा परब्रह्म के निज नाम का तेरे को समझ नहीं होगी, तब तक ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे से, हंस उल्टर फिर जो नया। ब्रह्म में समा कर भी फिर वापिस वो उलट कर आ जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म माया तक तो आना जाना लगा रहेगा, वो सन्मुख नहीं है सृजनहार के और गुरु के। पर ब्रह्म का नाम जब सदगुरु विधि से रटेगा तब आत्मा सृजनहार के सन्मुख होगी। यही गुरु के सन्मुख होना है। कोई शरीरधारी के तो कभी भी आज तक कोई सन्मुख नहीं रह सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज या सन्मुख बेमुख का अंग बता रहे हैं कि अंग में किसके संग में तेरे को जोड़ना है, किसका संग करना है, पर ब्रह्म का करना है या माया ब्रह्म का। माया ब्रह्म तो तू खुद ही है, पर ब्रह्म का संग कर, जो सृजनहार का नाम राम है वो पर ब्रह्म कर। और जिसने संग कर लिया वो माया ब्रह्म में आसक्ति नहीं रखती। चाहना आसक्ति यही भ्रम है, माया ब्रह्म में फंसी नहीं रहती है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तका बढ़ाया हाडरे सन्मुख दी आशीष, जारा पटान उतरे जे गुरु करे है रीस। अब यहाँ उदाहरण भी दे रहे हैं, शरीरधारी कोई गुरु रीस कर देता है ज्ञान देने वाले, तो शिष्य दूझते हैं कि नहीं गुरु ने रीस करी। महाराज के पटा नहीं उतरता है। जैसे सूरवीर है, लड़ाई में लड़ता है, मोर्चे पे हाड़ बढ़ा देता है, ना कट भी जाता है, घायल भी हो जाता है, बल्कि सामत सूरवीर होता है तो शीश भी कट जाता है,
तो भी हृदय के नेत्र खुलते हैं, दोनों हाथ में तलवारें चलती, जबरदस्त, और दुश्मन को मार गिराते। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जिस सांसों सांस जो राम रटना जबरदस्त करता है और अनबे ज्ञान बुद्धि शुद्धि पर आ गया, केवल ज्ञान की, गुरु ज्ञान की उसको समझ आ गई, तो भले शरीरधारी कितने ही उसको निंदा करो और शरीरधारी कितने उसको भरमाओ, वो भरम में आने वाली नहीं, उसका पटा नहीं उतरता। यानी सत्संग योगी गण मंडल में उसको कोई उतार नहीं सकती, शरीरधारी में किसी में शक्ति नहीं है। त्रिकुटी भी आ गया तो नीचे पिंड में भी नहीं ला सकती। ऐसा ये गुरु ज्ञान का महाराज जबरदस्त निर्णय कर रहे हैं कि कोई ब्रह्मांड शब्द होगा तो नहीं, मारी आज्ञा ले, मैं गुरु हूं, मन आज्ञा है, मैं आज्ञा देऊं जब ऊपर जाए, ये बहुत जने कहते हैं। तो महाराज कह रहा है उस ब्रह्मांड चढ़े हुए शब्द को कोई नीचे उतार सकता है? पटा न उतरे, ये पटा नहीं उतरे, वो तो वहीं रहेगा, वो कितना ही कोशिश कर ले, हरगिज नहीं उतरे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो तो परमात्मा में मिलेगी आत्मा। शब्द उमाऊ है, जबरदस्त है, रोम रोम थर्राते हैं, रोम रोम झूलना झूलती रहती है इंद्रिया, और गिगन मंडल घरनाता है। उसका पटा कैसे उतरेगा? तो कहो केड़े बात को चूक पड़ो जे आए, सुखराम बहुता गुण आगला को कि में पेल्या जा। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो आत्मा गुरु ज्ञान को धारण कर लेती है, सांसों सांस भजन कर लेते हैं, और फिर महाराज फरमाते हैं कि जो महापुरुषों के केवल ज्ञान में गुण ग्राही है, गुण को धारण करना, अवगुणों को निकालना, तो वो महाराज फरमाते हैं गुणों का ध्यान नहीं देते हैं, तो महाराज फरमाते हैं गलती भी हो जाती है तो अगले जो गुण हैं वो खत्म नहीं होते, वो गुणों के कारण उसको ये भक्ति का गुण पुनवानी से उसके ये भक्ति प्रकट हो जाए। कई जन्मों की पुनवानी नष्ट नहीं होती है, वो उसके संग चलती है आत्मा के। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये पुनवानी का बहुत जबरदस्त गुण है, गुण ग्राही का। वो गुण उसके सारे निकलते जाते हैं और गुण ग्राही से ये गुण परमात्मा में मिलने का आगे बढ़ता है। तो मुख सो सूरो हो रयो अर्थ न आयो कोई, से नर पटाने पावसी के सुखदेव जी। तो जो आत्मा शरीर में आकर के जबरदस्त मन के साथ बनकर ज्ञानी बन जाती है और अपने आप को बहुत ऊंची समझती है और सूरवीरता से बोलती रहती है, ज्ञान करती है, बोलती रहती है, परंतु जब ज्ञानी से ज्ञानी बढ़ते हैं, वेदी से वेदी मिलते हैं, तो महाराज फरमाते हैं उस वक्त जवाब नहीं दे सकते, तो पट्टा मिल जाएगा हरगिज भी। जब बराबर भेदी से भेदी मिले, करे भेद की बात और उसकी समझ ही नहीं भेद की, बस सिर्फ ज्ञान करने में रहता है, उसको कह दे इसके शब्द की क्या पहचान, कहाँ आया कहाँ है, इसको कहाँ मालूम पड़ता है, कैसे पड़ता है, वो समझ ही नहीं, बस करे जाओ अपने आप हो जाएगा, तो फिर तेरे पास किसके लिए आया? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि क्या उसको फिर पता मिल जाएगा केवल ज्ञान का, अणुभय ज्ञान का? उसके शुद्धि बुद्धि में है ही नहीं अणुभय ज्ञान, उसके तो माया ब्रह्म में फंसा हुआ है। जब तक माया ब्रह्म में फंसा रहेगा तब तक मुंह से बातें बढ़ाता रहेगा, अणुभय वाणी की आज्ञा में नहीं रहेगी। जब तक अणुभय वाणी के शुद्धि बुद्धि आज्ञा में विवेक समझ नहीं है, तब तक सुखराम जी महाराज क्यों वैराग्य वृत्ति आ नहीं सकती। वैराग्य वृत्ति का मतलब आसक्ति से अलग नहीं हो सकती, चाहना से आत्मा अलग नहीं हो सकती, माया ब्रह्म से अलग नहीं हो सकती, वो गुरु के बेमुख है इसलिए नहीं हो सकती। गुरु कौन है? अणुभय ज्ञान।
अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, गुरुदेव भी है और भगवत वचन भी। जहाँ रीत त्यागी धर्म की, से किम बैठा आय, कसर न राखी नेक बार, बेमुख कहो किम जाय। किसी ने भक्ति करके और फिर उस रटना को छोड़ दी, उस ज्ञान का संग नहीं किया, बस उस ज्ञान की ओर स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। मैं इस आशा लेके आई, मेरी आशा पूरी नहीं हुई, मेरी चाइना नहीं धापी, मेरे क्या काम का ये वाणी सत्संग। कई जने तो कहते हैं घर में किसी के वाणी आती है तो क्या हमारे तो दुख ही दुख हुआ, इस वाणी को हटाओ यहां से। बोलो, कई जने तो ऐसी ऐसी बातें कि हमारे पता नहीं रीति रिवाज है सारी हमारी सब ऐसे। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भले तुम संगत में जाके बैठ जाओ, भजन करने वाले के साथ बैठे रहो, परंतु आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी जब तक ये आत्म ज्ञान की बुद्धि शुद्धि पे विवेक नहीं आए, समझ नहीं होगी। वो गुरु शिष्य, शिष्य गुरु के बेमुख है। गुरु शिष्य को माने नहीं, शिष्य दर्शन नित जाए, टहल करे आधीन होए तो नहीं ओ गुण मान। अब शरीरधारी से कहते हैं गुरु मानता नहीं, शिष्य उसके आदर करता है, रोज गुरु के दर्शन करने। ये तो महाराज उदाहरण दे रहे हैं बात। अंदर में महाराज फरमाते हैं आत्मा शिष्य जबरदस्त रटना करती है और नियंत्रण निज नाम का अनुभव कर रही है, आनंद ले रही है। भले वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, 36 जात हो, जिसके ये भक्ति का गुण प्रकट हो जाता है और सत्सवद गहनाता रटना जबर चलती है, तो महाराज फरमाते हैं वो टहल बंदगी करके उसके अधीन है भगवत वचनों के और भक्ति के। तो उसमें कौन सा अवगुण है जो शिष्य बेमुख है, सन्मुख है। वो राम जी के और सदगुरु के सन्मुख रहेगा, उसमें कोई अवगुण ग्राही नहीं रहेगा, गुण ग्राही बनेगा। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं बाहर की बात नहीं है, सब घट में अंदर की। वो उसमें कोई अवगुण ग्राही नहीं रहेगा, वो गुण ग्राही बने, आत्मा निर्मल हो जाए। गुरु सरावे शिष्य को, शिष्य के भावन कोय, से बेमुख सुख राम के, सुन गुरु दियो न रोय। सदगुरु देव फरमाते हैं शरीरधारी को शिष्य मुंडने की रहती है तो वो खूब महिमा करते हैं, सराहते हैं, उनको ऊंचा चढ़ाते हैं, सुनने वाले को श्रोता को वक्ता ऊंचे चढ़ाते रहते हैं कि मेरी संगत में आते रहे। नहीं आवे तो उसको फोन करते रहते हैं, तू आ, तू चाह मेरे संगत। वो बहुत सराहता है और शिष्य के भाव ही नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कलयुग माय गुरु करसी सो आशा, शिष्य के भावन कोई। कलयुग में ऐसी रीत चलती आई, गुरु तो बहुत हो जाएंगे और शिष्य को खींचते रहेंगे, वो क्या मेरा शिष्य है, वो क्या मेरा शिष्य। थोड़ा बहुत तो अभी होने लग गया और ज्यादा बढ़ता जाए। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो क्या शिष्य गुरु बेमुख है या सन्मुख है, इसका निर्णय करो। शिष्य के भावन कोई, शिष्य के उसके प्रति कोई भाव नहीं और वो उसकी खूब बड़ाई करता है और उसके पीछे पीछे फिरता है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो भी महाराज फरमाते हैं ज्ञान अणबे ज्ञान कहता है, उस अणबे ज्ञान को सुन करके और आत्मा रोने लग जाता है। शिष्य मतलब आत्मा पीड़ करती है, मैंने इतने जन श्वासा ऐसे ही खो दिए। कई जने रोते हैं जब ये भक्ति उमंग होती है, रोम रोम थर्राता है और सत्सबद उमंग होता है तो वो आत्मा रोती है कि इतने श्वासा ऐसे ही चले गए, हे परमात्मा तू पहले क्यों नहीं मिला। ये शिष्य रोना।
अफसोस करता है, खूब जबरदस्त आश्चर्य होता है उसको। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसे क्या बेमुख है शिष्य? आत्मा नहीं, वो सन्मुख है। पर दीक्षिणा दीवी नहीं, सुर तज राखी नाय, से बेमुख सुख राम के, मन जाड़ उर्माय। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान तो जबरदस्त है, निर्णय करते हैं, और शिष्य के उसके प्रति भाव ही नहीं, द्वैत भाव है, मेरी तेरी राग द्वेष। बस ये गुरु महाराज हमारी बड़ाई नहीं करे, बी की बड़ाई करे, बी की बड़ाई करे, वो की बड़ाई करे, ऐसे आपस में झगड़े हो जाते। नहीं, गुरु महाराज मन नहीं चावे बयान न चावे, मन नहीं चावे बयान न चावे, मैंने ऐसे भी बहुत हो रहे हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इसी प्रकार महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, इस केवल ज्ञान की 6 पूर्व 6 पश्चिम की जानकारी सत्संग के साथ नहीं हुई तो उसने गुरु ज्ञान के प्रदक्षिणा नहीं दी, और प्रदक्षिणा देख करके शब्द की त्रिकुटी तक ध्यान भी हुआ, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं सत्संग की समझ नहीं, सूरत किसमें मिलावे, उसका मन ही नहीं लगे। ऐसे बहुत 1000 में 999 भजन करने वाले, मन ही नहीं लगे, थोड़ी सी देर भजन करे जी उठता रहे, क्या करे। सिमरन में तो कितनी देर लगाएगा, और मन से भी ध्यान करेगा तो कितना करेगा। तो महाराज फरमाते हैं इस गुरु ज्ञान की जब समझ आती है, आत्मा को पीड़ उठती है, तब महाराज फरमाते हैं वो रटना जबर करती है, तब महाराज फरमाते हैं उस सत्संग का उमंग होता है जबरदस्त। तब मेरी तेरी राग द्वेष, ये द्वैत भाव खत्म हो जाता है। चाहे बाणी बांचने वाले हो चाहे सुनने, अंदर द्वैत भाव नहीं रहना चाहिए। जब तक द्वैत भाव है, 2 भाव अंदर और बाहर अलग अलग, तब तक वो शिष्य गुरु के बेमुख है। सदगुरुदेव ये समझा रहे हैं, बार बार निर्णय कर रहे हैं। संसार में महाराज फरमाते हैं ये 16 शाख महाराज ने लिखे, सन्मुख बेमुख के अलग अलग तरह से, तो समझा रहे हैं कि सन्मुख कैसे हुए। आत्मा नियंच, आत्मा ब्रह्म है, तो ब्रह्म ज्ञान के सन्मुख हो रहा है कि रूप के सन्मुख? चरण रूप के खोल के पीना है या ब्रह्म ज्ञान के खोल के पीना? ये समझ लो। ये जब तक नहीं समझोगे तो आप गुरु के बेमुख रहोगे, गुरु ज्ञान के बेमुख रहोगे, कभी भी पट्टा मिलने वाला नहीं परमात्मा। तो महाराज कह रहे चरण खोल पिया नहीं, प्रसादी लेना, से बेमुख सुख राम के, अंतर दुबद्या माई। कोई प्रसादी नहीं लेता है, गुरु महाराज देता है, और उनके चरण खोल नहीं पीता है, तो समझ जाओ शिष्य के दुबद्या है, राग द्वेष है, द्वैत भाव है, वो परम मोक्ष में नहीं जाएगा। वो शिष्य बेमुख है गुरु के। तो प्रसादी कौन सी लेवे और चरण कौन से खोले, ये चीज समझना है जबरदस्त। सब वैरंग करते हैं, सब संत मार्ग में चरण खोल के पीते हैं और जूठा खाते हैं, और उसी में मस्त हो रहे हैं। भजन भी करते हैं सासू सास, वाणी भी बांचते हैं, और ये काम कर रहे हैं। क्यों? बांचने वाले यही समझा रहे, बांचने वाले सुनने वाले को अणबे ज्ञान की समझ नहीं। ये जो अणबे चरण है, ये 16 चरण है सन्मुख बेमुख के अंग के, इन चरणों को खोल करके अंदर घट में उतारो। ये चरण खोल पीना बता रहे हैं कि शरीरधारी के चरण खोल पीना है। अब प्रसादी कौन सी लेनी है?
तो ये सुन करके अंदर उतार के सांसों सांस रटना करना, ये प्रसादी है, ये अमृत है। इस अमृत को पीना है। अमृत पिएगा जब अमर होगा कि बिना अमृत पिए। कई जड़े अमृत दूसरा समझते हैं, नहीं ये राम नाम अमृत है। ये रटना जबर उसी के चलेगी जिसको अमृत पी लेता है, अघाय पी लेता है अमृत, धाप करके वो परम मोक्ष में आत्मा जाएगी। वो गुरु के सन्मुख है। तो प्रसादी ले, सांसों सांस जबरदस्त राम रटना करना, प्रसादी लेना है और अणमे ज्ञान को अंदर उतारना, इन शाखों, इन चरणों को। तो वो बेमुख नहीं है, उसके राग देश दुब्या मेरी तेरी सब मिट जाए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि बेमुख को कुण सबद रे, बेमुख को सुन सबद रे, आगे पड़े न कोई, आपारक सुख राम के शिष संग खाली हो। जो गुरु ज्ञान से बेमुख है, गुरु ज्ञान की बुद्धि पे समझ नहीं, विवेक नहीं कि गुरु ज्ञान क्या कह रहा है, वो गुरु सिर्फ शरीर को ही मानता रहता है, तो उनका शब्द आगे फलता नहीं। वो झूठ के सारे बैठा है, वो सत्य को समझता ही। और झूठ के सारे बैठने से भले वो रटना करो या कितना ही ज्ञान कतो, जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं हो। काया कस कसने करे मुख बायक है झूठ। केवली भगवंतों के सृजनहार के वचनों को समझता नहीं है, इन शब्दों की समझ नहीं, तो वो आगे पढ़ेगा या परमात्मा में आत्मा मिलेगी या सन्मुख होगी गुरु के? नहीं। महाराज फरमाते हैं ये परीक्षा कर लो, नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये शिष्य खाली उठ के चला जाए, आत्मा एकली चली जाएगी, परमात्मा संग नहीं रहेगी। ये ज्ञान के साथ परमात्मा संग रहते हैं। भगवत वचन है, जितने भी ग्रंथ बनाए हुए सब भगवत वचन। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माता पिता की उपाधि दी है, तो माता पिता का ग्रंथ वहां जो सुख पावे वैसे ग्रंथ बनाए। राम कृष्ण को राजा की पदवी दी है सृजनहार ने, वो राजा का गुण करते हैं, प्रजा को सुखी रखते हैं, राक्षसों को मार गिराते हैं। और संतों को गुरु पदवी दी है केवल ज्ञान की, परमात्मा में जीव तारने की। तो सब अलग अलग वचन है एक ही, दूध और दही पर ब्रह्म का नाम है, पर इसको एक बिलोड़ा करके घी अलग कर दिया और एक घी संग में है। बस माया ब्रह्म दोनों संग है, और परब्रह्म के नाम से घी अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाता है। माया ब्रह्म से आत्मा अलग हो जाती है। यही परब्रह्म के नाम में गुण है, और परब्रह्म के सन्मुख आत्मा होगी तभी परमात्मा में मिल सकती है, और वही आत्मा गुरु के सन्मुख है। इति श्री सन्मुख बेमुख अंग संपूर्ण। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, बड़ाई सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।